इस वीडियो में हम लिबर्टी के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस के इस ऑनलाइन कोर्स में लिबर्टी के ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है, जहाँ पे हमने लिबर्टी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। मैं आपको बता दूं कि एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हमारे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के इन 6 डिफरेंट यूनिट्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तब व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप लिबर्टी को समझने की कोशिश करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो है व्हाट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है। कई बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा कि लिबर्टी एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, लिबर्टी एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। मतलब लिबर्टी के कई मीनिंग हो सकते हैं, कई डेफिनेशंस हो सकते हैं और हर मीनिंग, हर डेफिनेशन अपने आप में वैलिड हो सकता है। इसलिए लिबर्टी का एक सिंगल डेफिनेशन प्रोवाइड करना ये मुश्किल है। लेकिन एक स्कॉलर है जिन्हें लगता है कि लिबर्टी को एक सिंगल लाइन में डिफाइन किया जा सकता है, लिबर्टी का एक सिंगुलर डेफिनेशन दिया जा सकता है। ये स्कॉलर है जेराल्ड सी मैकलम। मैकलम के अकॉर्डिंग लिबर्टी का कॉन्सेप्ट 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और लिबर्टी का हर डेफिनेशन इन 3 एलिमेंट्स के बीच मौजूद रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। लिबर्टी के हर डेफिनेशन में आपको ये 3 एलिमेंट्स मिलेंगे और हर डेफिनेशन इन 3 एलिमेंट्स के बीच मौजूद रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लिबर्टी को डिफाइन करते हुए मैकलम कहते हैं कि लिबर्टी मीन्स एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जेड। क्लियर, ये डेफिनेशन है। लिबर्टी मीन्स, फ्रीडम मीन्स एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जेड। लिबर्टी का मतलब है किसी एक्स नाम के इंडिविजुअल या ग्रुप का किसी वाई नाम के ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रेंट से किसी जेड नाम के गोल या ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए फ्री होना। तो मैकलम के अकॉर्डिंग जब भी लिबर्टी की बात हम करेंगे या लिबर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तब हमारे डेफिनेशन में ये 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। पहला एलिमेंट है एक्स, जो कि एक एजेंट को रिप्रेजेंट करता है। एजेंट मतलब वे इंडिविजुअल या ग्रुप जो अपने एक्शंस को परफॉर्म करने में केपेबल हैं और जिसके फ्रीडम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम एजेंट कहेंगे। दूसरा एलिमेंट है वाई, जो कि किसी ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जिस ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शन से हमारा एजेंट फ्री होना चाहेगा, जिस ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शन से हमारे एजेंट को फ्री करने की हम बात करेंगे। और तीसरा एलिमेंट है जेड, जो कि किसी गोल या ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, जिस गोल या ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमारा जो एजेंट है वो फ्री होना चाहता है, ओके, ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रेंट से। तो लिबर्टी के डेफिनेशन में ये 3 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। एक एजेंट जिसके फ्रीडम की हम बात करेंगे, एक ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शन जिससे हम इस एजेंट को फ्री करना चाहेंगे, और एक ऑब्जेक्टिव या गोल जिसे अटेन करने के लिए जो एजेंट है वो फ्री होना चाहेगा। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? किसी ऑब्स्टेकल या रिस्ट्रिक्शन से किसी पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए फ्री होना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिबर्टी। ये लिबर्टी का एक सिंपल, एक बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन आपको यहां एक बात समझना है कि लिबर्टी के इसी सिंपल डेफिनेशन से और भी कई डेफिनेशंस, लिबर्टी के और भी कई मीनिंग्स बाहर निकल सकते हैं। देखिए, लिबर्टी के हर डेफिनेशन में ये 3 एलिमेंट्स तो मौजूद होंगे ही। एक एजेंट की बात होगी, एक कॉन्स्ट्रेंट, एक रिस्ट्रिक्शन की बात होगी जो कि इस एजेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा कहाँ क्या करने से, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने से। तो एजेंट, कॉन्स्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव या गोल, ये 3 एलिमेंट्स लिबर्टी के हर डेफिनेशन में होंगे। लेकिन इन एलिमेंट्स के मीनिंग ये अलग अलग हो सकते हैं। ओके, ये डिफर कर सकते हैं। अलग अलग स्कॉलर के लिए इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग वैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कॉलर कह सकता है कि उसके लिए एजेंट जो है वो एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप है। तो एजेंट का मीनिंग यहाँ पर वैरी कर सकता है। कोई स्कॉलर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात कर सकता है
और कोई स्कॉलर एक ग्रुप की फ्रीडम की बात कर सकता है। ओके, इसी तरह दो स्कॉलर्स कॉन्स्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन की मीनिंग को लेकर भी डिफर कर सकते हैं। ओके, एक स्कॉलर कह सकता है कि जो कॉन्स्ट्रेंट है, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो ऑब्स्टेकल है, वो हमेशा व्यक्ति से बाहर होता है। ओके, व्यक्ति के एक्सटर्नल होता है, वो एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बात करेगा। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली आपके रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर रख दिया है, तो जो पत्थर है वो आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन, एक ऑब्स्टेकल का काम करेगा, लेकिन ये पत्थर जो है ये एक एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल है, एक एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो कॉन्स्ट्रेंट है, जो ऑब्स्टेकल है, वो व्यक्ति के भीतर हो सकता है। ओके, व्यक्ति के भीतर होगा। इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की बात कुछ स्कॉलर्स कहते हैं। जैसे आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, ओके, किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, तो जो एडिक्शन है वो एडिक्शन आपके भीतर है और ये एडिक्शन आपके लिए एक कॉन्स्ट्रेंट, एक रिस्ट्रिक्शन का काम कर सकता है। इसी तरह स्कॉलर्स ऑब्जेक्टिव्स को लेकर भी, गोल्स को लेकर भी डिफर कर सकते हैं। हर गोल और हर ऑब्जेक्टिव को एक वैलिड गोल और एक वैलिड ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता। ओके, आप फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव या गोल को सेट कर सकते हैं। किन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को, किन्हीं गोल्स को वैल्यू दिया जाता है, किन्हीं ऑब्जेक्टिव्स, किन्हीं गोल को वैल्यू नहीं दिया जाता। तो लिबर्टी का मीनिंग इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो स्कॉलर लिबर्टी को डिफाइन कर रहा है वो किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को, किस तरह के चॉइसेस को, किस तरह के गोल्स को इम्पोर्टेंस देता है, वैल्यू देता है। ओके, तो इसलिए लिबर्टी के अंतर्गत आने वाले इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग डिफ़र कर सकते हैं, और अगर इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग डिफ़र कर सकते हैं तो लिबर्टी की भी हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हो सकती है और डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जेराल्ड मैककलम एक बेसिक डेफिनेशन के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी के मीनिंग को समराइज करते हैं और कहते हैं कि ये एक सिंगल डेफिनेशन है कि x इज़ फ्री फ्रॉम y टू डू और बी z। ये 3 एलिमेंट्स लिबर्टी के हर डेफिनेशन में आपको मौजूद मिलेंगे। हाँ, लेकिन इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग वैरी करेंगे। अलग अलग स्कॉलर के लिए इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, और जब इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग डिफ़र करेंगे तब वहाँ पे लिबर्टी का मीनिंग भी डिफ़र करेगा, लिबर्टी की डिफरेंट वैरायटी आपको मिलेंगी। ओके, जैसे इसाया बर्लिन के लिए इन 3 एलिमेंट्स के मीनिंग, इन 3 एलिमेंट्स के बेसिकली 2 मीनिंग हो सकते हैं, और इसाया बर्लिन कहते हैं कि इसलिए लिबर्टी के बेसिकली 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसाया बर्लिन के नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।